आदित्य, अब बात करते हैं इंडियन सिनेरियो पे। फॉर एग्जांपल हमने यूएस में बात किया, तो यूएस में जो कुछ हो रहा है अभी ट्रम्प के आने के बाद, क्या इंडिया में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? आई फील डेफिनेटली पड़ेगा यार जी, क्योंकि जैसे अगर हम देखेंगे सबसे बड़ी कंट्री है दुनिया की, इनोवेशन में आगे रही, मतलब हर एक चीज़ में यूएस नंबर वन यहाँ पर है। तो वो हमेशा ट्रेंड सेट करती है एंड इंडिया भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है पूरे स्पेस को, क्योंकि अभी G20 की मीटिंग भी हुई थी, इंडिया ने भी अपने रिकमेंडेशंस वगैरह यहाँ पर दिए थे, तो वो भी काफ़ी क्लोजली इस चीज़ को देख रहे थे। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई थी यहाँ पर डीए के सेक्रेटरीज वगैरह थे, उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि वो पहले ड्राफ्ट पेपर के ऊपर काम कर रहे थे। एक वैसे ड्राफ्ट पेपर पहले भी आया था एग्जैक्टली, हाँ 2019 बिल्कुल। 2020, वो तो बोलता था कि बिल्कुल। जेल में डालो, बैन करो इसको। तो थैंकफुली वो कभी पार्लियामेंट में आया नहीं। अब एक नए ड्राफ्ट पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब उस पर काम भी कर रहे थे उन्होंने बोला कि अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स बहुत सारे हुए हैं, तो इसलिए हमको कुछ चेंजेस यहाँ पर करने पड़ रहे हैं। और वो रीसेंट डेवलपमेंट्स अभी डोनाल्ड ट्रंप और ये पूरा जो अडॉप्शन हो रहा है उसी को लेके हुआ है। तो प्रॉब्ली यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी उसको क्लोजली देख रही है एंड कुछ पॉजिटिव चेंजेस और रेगुलेशंस हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर किसी एसेट को, जिसको आप बबल बोल रहे हो, आप टूलिप मीनिया बोल रहे हो, या आप बोल रहे हो कि अच्छा नहीं है आपकी कंट्री के लिए, उसको लेके दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री भाग रही है कि हमको क्रिप्टो कैपिटल बनना है, तो कोई तो बात होगी। आज के डेट में आप ब्लैक रॉक देख लीजिए, कितना मनी कंट्रोल करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी भी बैंक को देख लीजिए, किसी भी फर्म को आप देख लीजिए, वो भी इस एसेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो यहाँ पर होगी। तो आई फील डेफिनेटली इंडिया के अंदर भी हमको कुछ पॉजिटिव रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे। टाइम लगेगा, मतलब हम लेट होते हैं 3-4 साल कम से कम, लेकिन फाइनली आई थिंक पर्सपेक्टिव तो चेंज हो रहा है। तो इंडिया में हमारी आदत हमेशा ये कि नई टेक्नोलॉजी आती है, हम थोड़े से कंजर्वेटिव रहते एग्जैक्टली, हैं। ये हमेशा। हमारे खुद के अंदर भी है, हमको भी कोई नई चीज़ बिल्कुल दिखती है तो हम बिल्कुल। सोच के अरे यार स्कैम नहीं हो, कुछ गड़बड़ नहीं हो, थोड़ा हम सोच समझ के नेगेटिव्स को पहले देखते हैं। अच्छी अप्रोच भी हो यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं बन जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की जब बिल्कुल। बात आती है वहाँ पर वो सही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जो आगे रहता है वही सब कुछ यहाँ पर रेस में जीत जाता है। तो आई फील अभी इंडिया ने जितने रिस्ट्रिक्शंस लगाने थे वो रूल्स के अकॉर्डिंग टैक्स के थ्रू उन्होंने कोशिश करी। आई थिंक ये जो अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स आए थे, वो एक तरह से इंटेंशन था क्रिप्टो को डिमोटिवेट करने का, ये सोच के कि लोग यहाँ पर जो है क्रिप्टो को ट्रेड करना छोड़ देंगे। लेकिन हुआ उसका वो उल्टा। फ्लिप आज कर की रहा डेट और में ज़्यादा। भी लोग जो है बिल्कुल। इतना होने के बाद भी, रिस्ट्रिक्शन के बाद में भी, यहाँ पर इंडिया क्रिप्टो इंडेक्स के अंदर टॉप 3 के अंदर बिल्कुल। यहाँ पर आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आई फील वो रिस्ट्रिक्शन लगा लिए, अब उससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस तो लगने वाले हैं नहीं। तो अब कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव अडॉप्शन हो रहा है उससे आई थिंक 2026 के अंदर मे भी कुछ राहत जो है हमको क्रिप्टो टैक्स के अंदर देखने को मिले। एंड यहाँ पर फाइनली जैसा हम बात कर रहे थे कि डीए भी नए ड्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो वो पॉसिबली हमको देखने को मिल सकता है, जिसमें थोड़े से पॉजिटिव रेगुलेशन होंगे जो इंडिया के अंदर भी, जैसे भी हम बात करते हैं कि हमको एआई के अंदर आगे जाना है, हमको बाकी चीज़ों में भी आगे यहाँ पर मूव करना है, मेटावर्स के अंदर आगे मूव करना है, तो वहाँ पर क्रिप्टो को लेके प्रॉब्ली एक ये व्यू पॉइंट बने कि हमको क्रिप्टो को लेके भी आगे बढ़ना है, बाकी कंट्रीज हमसे आगे नहीं निकल रहे बिल्कुल। आदित्य, ये तो बात रही पॉलिटिशियंस की। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर हमारे क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ सोच रहे हैं। इंडिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, आप देखिए, मतलब गौतम अडानी हो गए, आपके अंबानीज हो गए, और भी काफ़ी लोग। तो आदित्य, ये लोग भी इस तरफ क्यों नहीं आते? बिकॉज यूएस में हम देख रहे हैं काफ़ी वॉइसेस हमें दिखती हैं, मतलब प्रो क्रिप्टो दिखती हैं, प्रो बिटकॉइन। एटलीस्ट क्रिप्टो में तो सभी आ जाता है, बिटकॉइन की हम बात करें, प्रो बिटकॉइन दिखती है। तो ये लोग, जो टेक्नोलॉजी ये आ रही है, इसको अडॉप्ट करने में मतलब इतना पीछे क्यों रह रहे हैं सब? देखिए अयाज जी, जैसा अगर हम बात करें बिटकॉइन को एक्सप्लोर तो हर कोई कर रहे हैं। जैसे मेरी ओके। जितनी बात हुई है तो काफ़ी लोगों ने ये बताया कि ओपनली बहुत लोग नहीं बोलते हैं, ओके। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड भी हैं, चाहे वो ईटीएफ के थ्रू होंगे या फिर डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय करके होंगे। लेकिन देखिए, ये बड़ी कंपनीज है जो इंडिया के अंदर कंपनी चला रही हैं, और अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है तो आप गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव हाँ, है एग्जैक्ट। उसके ऊपर आंसर बिल्कुल। लेना ज़रूरी है। तो जब तक गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि हाँ क्रिप्टो इज़ ओके, ये रूल्स है तुम्हारे, उस पर वो काम करो, तो तब तक वो उस चीज़ को टच नहीं करना चाहते हैं। यूएस में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पहले भी अगर आप देखेंगे वो भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने भी वेट किया कि यार कुछ क्लैरिटी तो मिले, कुछ दिखे तो कि आगे बढ़ रहा है और हाँ इसका फ्यूचर है। तो जब वो उनको दिखा तो दे ऑल डाइव्ड इन। आप ब्लैक रॉक को भी यहाँ पर देख बिल्कुल। सकते हैं। तो इंडिया के अंदर भी आई फील ये रिलायंस हो गए, अडानीज हो गए, जितने भी हैं ये सबके सब देख रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन ये वेट कर रहे हैं ग्रीन सिग्नल और हो का। सकता है अचानक से अगर कुछ ग्रीन सिग्नल मिल जाए तब पता लगे कि कहाँ एक्सप्लोर हाँ, कर आई रहे थिंक उनको तो पहले पता होगा ग्रीन सिग्नल आने का वाला है। अभी भी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे, देखिए अब रिलायंस ने भी जो पार्टनरशिप करी है यहाँ बिल्कुल। पर पॉलीगॉन के साथ, तो मैं आपको उसको बताता हूँ। जैसे ऐश्वर्य जो है, उन्होंने पूरा 2 साल से लगे थे वो रिलायंस के साथ। तो उन्होंने 2 साल से बात करी, उन्होंने जाके बात करी रिलायंस से, बोला कि भाई आप एक्सप्लोर करिए, क्योंकि वेब 3 है, आप टेक्नोलॉजी में आगे रहते हैं बिल्कुल। इंडिया के अंदर, तो आप एक्सप्लोर करिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ बोली कि अभी देखिए इंडिया के अंदर रेगुलेशन लेके क्लैरिटी यहाँ पर है नहीं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मतलब हम उस चीज़ को लेके अभी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक वो आएगा नहीं तो वो प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर सकते। फिर भी बिल्कुल। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर इनडायरेक्टली वेब 3 के प्रोडक्ट्स बिल्कुल। जो है वो यहाँ पर लॉन्च किए हैं।
तो देखिए अवेयर तो हैं, अभी ये जियो कॉइन को लेके कर रहे हैं, वेब3 को लेके दे कीप ऑन टॉकिंग, तो नज़र तो इन सब की है। एंड आई फील ऐसे बाकी कंपनीज भी हैं जो आज की डेट में इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रही हैं, देख रही हैं, लेकिन पब्लिकली बोल नहीं रही हैं। अधिकतर रिलायंस का पॉलीगॉन को यूज़ करना प्लस जियो कॉइन की बात करना वहाँ पे अपने ब्राउज़र में, इवन दो मतलब वो क्रिप्टो नहीं है, हमारी आपसे बात हुई थी उस पे, ये कितना बड़ा स्टेप है एज अ क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए इंडिया में? देखिए बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखिए शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी थी। बिल्कुल। अब अगर हम जाइंट्स की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर रिलायंस हो गए, जैसे टाटास को आप देख सकते हैं, अंबानीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। तो उनकी तरफ से एक ये छोटा स्टेप जहाँ पर वो जियो कॉइन की तरह उसको लॉन्च करें, एक क्रिप्टो कंपनी जो है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है पॉलीगॉन, उसके साथ यहाँ पर काम करने, ऑल्दो वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है लेकिन एक रिवॉर्ड सिस्टम है, तो एक स्टेपिंग स्टोन दिखाता है कि उनका कम से कम वो एक्सप्लोर तो कर रहे हैं स्पेस को। और जब वो एक्सप्लोर करेंगे तो एक शुरुआत हो गई है, और उस शुरुआत में जब उनको बेनिफिट देखेंगे तो आगे बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये अयाज जी, यहाँ पर रिलायंस ने रिसेंटली पार्टनरशिप भी करी थी ब्लैक रॉक के साथ। ओके। जियो फाइनेंशियल ने पार्टनरशिप करी थी हाँ, ब्लैक exactly, रॉक के बिल्कुल। साथ, वो म्यूचुअल फंड्स को लेके थी। लेकिन फाइनेंशियल्स की जब बात आती है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ब्लैक रॉक का ऑलरेडी बिटकॉइन ETF है, ETF है। और वो ETF जो है इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग, क्योंकि बिटकॉइन को बाय करना इतना सेफ नहीं समझते, तो ETF के अंदर भी इन्वेस्ट करें। जैसे कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं जिनकी जो पब्लिकली उन्होंने डिस्क्लोज करी स्टेटमेंट्स में पता चला है कि उन्होंने बिटकॉइन ETF बाय कर रखे हैं। ओके। तो आई फील पॉसिबली हो सकता है कि हमको रिलायंस की तरफ से भी, रिलायंस और ब्लैक रॉक की तरफ से भी मिलके, फाइनेंशियल के मिलके कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो एक्सप्लोर यहाँ पर कर रहे हैं, और आई थिंक फाइनली जब ग्रीन लाइट मिलेगी तो हमको सामने देखने को मिल सकता है कुछ। एग्जैक्टली, मतलब वो नज़र चाहिए वो देखने के लिए हाँ कि मतलब वो देख तो रहे हैं, देखे आया जी, लेकिन वो ग्रीन लाइट चाहिए, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। रेड लाइट है। हाँ, मतलब लोगों को भी ना वो नज़र चाहिए कि जो चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में वो देखते रहो, फिर उससे समझ आता रहेगा बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। हाँ देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है इंडिकेशन देती है कि व्हाट इज हैपनिंग इन अ वे।